इस वीडियो के बाद आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे, व्यू पोर्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे और मीडिया क्वेरीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब हम अपने लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट पर यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें हर डिवाइस पर उनका कंटेंट काफी सीमलेस लगता है। इसका रीजन ये है कि इन वेबसाइट को ऐसे कोड किया जाता है कि यूजर जिस भी डिवाइस पर इन्हें ओपन करे, वेबसाइट सीमलेसली ओपन हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेंगी। ऐसी डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। पर जब हम किसी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को ओपन करते हैं तो क्या होता है? हम सबने इंटर्नशाला की वेबसाइट विजिट की है, राइट? ये बिना किसी इशू के लैपटॉप या मोबाइल में सीमलेसली ओपन हो जाती है। तो आपको समझाने के लिए हमने सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे इंटर्नशाला की वेबसाइट नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाए। चलिए मैं ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखती है, और साथ ही मैं रिस्पॉन्सिव वर्जन को लेफ्ट साइड में ओपन करता हूं। तो सबसे पहला नोटिसेबल चेंज जो हमने यहां पर देखा वो है फॉन्ट साइज। ये काफी स्मॉल है और इसे रीड करना मुश्किल है। तो हमें जूम इन करके देखना पड़ेगा कि वेबसाइट पर क्या कंटेंट डिस्प्लेड है और दूसरे साइड में कंटेंट लेजिबल है। फर्दर, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में एक नैव बार एडेड है जिससे वेबसाइट को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पर नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में हमें जूम इन करके बटन्स क्लिक करने पड़ते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी टाइटली पैक्ड है। हम ऐसी और भी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लेस कन्वीनियंट हो सकती हैं, और वो वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में शायद एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड हो जाए। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हम पेज की विड्थ को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं। हम पेज हाइट के बारे में कंसर्न नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पेज में कंटेंट को वर्टिकली एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो हम जितना चाहें उतना वर्टिकल स्क्रॉल यूज कर सकते हैं। यही रीजन है कि हम हाइट को नहीं, विड्थ को कंसीडर करते हैं, क्योंकि पेज पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स होना एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो हियर लाइज द प्रॉब्लम। हमें पता है कि अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग डायमेंशंस और स्क्रीन रेजोल्यूशंस होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसका फिजिकल रेजोल्यूशन है 1366 इंटू 768 पिक्सल्स, और मेरे मोबाइल का फिजिकल रेजोल्यूशन है 1080 इंटू 1920 पिक्सल्स। पर जब हम वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट के साथ डील करते हैं तो मेरे मोबाइल का लॉजिकल रेजोल्यूशन है 360 इंटू 640 पिक्सल्स, जहां पर 3 इंटू 3 डिवाइस पिक्सल्स कंबाइन करके 1 CSS पिक्सल बनाते हैं। चलिए कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि trainings.internshala.com एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और हमने उसे लैपटॉप में खोला है। इस डिवाइस में वेबसाइट सीमलेसली ओपन हो जाएगी और हम कंटेंट को बिना किसी इशू के देख पाएंगे। अब अगर हम इस वेबसाइट को किसी मोबाइल डिवाइस पे ओपन करेंगे तो कंटेंट फिट ही नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एज्यूम किया था कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब या तो मोबाइल ब्राउजर वेबसाइट में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड करेगा या फिर वो कंटेंट को स्केल डाउन करेगा जिससे कंटेंट को रीड करना मुश्किल हो जाएगा। जनरली मोबाइल ब्राउजर वेबसाइट के कंटेंट को स्केल डाउन कर देता है, पर ये दोनों तरीके कन्वीनियंट नहीं है और ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वाइसे वर्सा। इस बार हमने मोबाइल डिवाइस के लिए वेब पेज बनाया है और हम उसे लैपटॉप में देख रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या होगा? हमारे पास दोनों साइड में बहुत सारी अनयूटिलाइज स्पेस होगी। ये इन दोनों डिवाइसेस के विड्थ डिफरेंस की वजह से होता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें वेब पेजेस को डिवाइस फ्रेंडली वे में क्रिएट और डिजाइन करना होता है। इसका मतलब है कि डिवाइस के फिजिकल रेजोल्यूशन के हिसाब से स्पेसेस को एफिशिएंटली यूज करना होता है। पर उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आप ये वीडियो देखते हुए कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि एक वेबसाइट का लैपटॉप वर्जन मोबाइल डिवाइस में कैसा दिखता है। तो पहला स्टेप है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर trainings.internshala.com ओपन करिए।
नेक्स्ट, ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर में इन 3 डॉट्स को क्लिक करिए और डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को सर्च करिए। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। हमें इसके लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। अब हम देख पाएंगे कि अगर हमने इस वेबसाइट के लिए डिवाइस फ्रेंडली वेब पेज ना बनाया हो तो ये वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर कैसी दिखेगी। तो लुक वाइज वेबसाइट इतनी बुरी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ कोई ओवरलैपिंग फॉन्ट्स या इमेजेस नहीं है। पर एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि टेक्स्ट साइज काफी छोटा हो गया है और उसे पढ़ना मुश्किल है। ऑल्सो बटन साइज भी रिड्यूस हो गया है, जिससे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यूज करके वेबसाइट को नेविगेट करना मुश्किल हो गया है। अगर हमें पेज पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो हमें पहले जूम इन करके लिंक पर क्लिक करना होगा, जो इसे और लेस कन्वीनियंट बना देता है। अब आप कोई और वेबसाइट ट्राई करिए और देखिए कि उसकी मोबाइल वेबसाइट कैसी लगेगी। ऑल्सो हमें दोबारा डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए डिफरेंट वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के पहले स्टेप से तो आप फेमिलियर हैं। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? वेल, आपने शायद सही गेस किया होगा। वेब पेज को क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है उसे डिजाइन करना, जो डिजाइनर करता है। डिजाइनर अलग अलग विड्थ के डिवाइसेस के लिए वेबसाइट को डिजाइन करता है। फिर उन डिजाइन्स के बेसिस पर हम डेवलपर्स को सारे डिजाइन्स के लिए कोड लिखना होगा और इसके लिए हमें पहले व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो के उस एरिया को कहते हैं जहां पर वेब कंटेंट यूजर को विजिबल होता है। जनरली व्यू पोर्ट विड्थ डिवाइस के लॉजिकल विड्थ जितनी होती है, पर ऐसा हर केस में नहीं होता है। जैसे ब्राउजर विंडो के केस में यूजर ब्राउजर विंडो साइज को रीसाइज कर सकता है, जिससे व्यू पोर्ट की विड्थ चेंज हो जाएगी। इस केस में स्क्रीन की विड्थ सेम रहेगी पर व्यू पोर्ट विड्थ चेंज हो जाएगी। और हो सकता है कि यूजर इसके बाद भी वेबसाइट कंटेंट को स्मॉलर व्यू पोर्ट विड्थ में फिट करना चाहता हो। तो वेब पेज डिजाइन करते वक्त डिफरेंट स्क्रीन विड्थ्स कंसीडर करने की जगह हम डिफरेंट व्यू पोर्ट विड्थ्स को कंसीडर करते हैं। जब हम डिफरेंट व्यू पोर्ट विड्थ्स के साथ काम करते हैं तो स्क्रीन विड्थ्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं और इसीलिए व्यू पोर्ट विड्थ्स को हम ज्यादा जेनेरिक कंसीडर करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए कि एक यूजर को इंटर्नशाला की वेबसाइट देखनी है और उसके ब्राउजर की व्यू पोर्ट विड्थ है 1366 इंटू 768 पिक्सल्स। अब डिफरेंट व्यू पोर्ट विड्थ्स के हिसाब से वेब डेवलपर ने ऑलरेडी डिफरेंट वेब पेजेस बनाए हुए हैं। अब जब यूजर का ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग CSS को फेच करेगा और वेब पेज को अकॉर्डिंगली रेंडर करेगा। अब अगर यूजर व्यू पोर्ट विड्थ को चेंज कर दे तो ऐसे केसेस में जब व्यू पोर्ट विड्थ चेंज होती है तो ब्राउजर वेब पेज को री रेंडर करता है। तो ऐसे हम अलग अलग व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से वेब पेजेस क्रिएट करके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। CSS में मीडिया क्वेरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे यूज करके हम अलग अलग व्यू पोर्ट विड्थ्स के लिए सेपरेट CSS लिख सकते हैं। मीडिया क्वेरीज एक CSS टेक्निक है जो एक रूल यूज करती है जो कहता है द ब्राउजर विल इंक्लूड अ ब्लॉक ऑफ CSS प्रॉपर्टीज ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। इसे समझने के लिए चलिए इस कोड स्निपेट को देखते हैं। यहां पर हमने मीडिया कीवर्ड से एक रूल डिफाइन किया है। इट सेज अगर व्यू पोर्ट विड्थ 600 पिक्सल से कम या इक्वल है तो ये कोड का पीस इंक्लूड होगा। ये कोड ब्लॉक बिल्कुल बाकी CSS कोड स्निपेट की तरह है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और मैक्स विड्थ का मतलब है कि ये कोड ब्लॉक उन सभी व्यू पोर्ट्स में इंक्लूड होगा जिनकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल्स है। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस कोड में मिन विड्थ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोड ब्लॉक तब इंक्लूड होगा अगर व्यू पोर्ट की मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल से ज्यादा होगी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या होगा अगर व्यू पोर्ट विड्थ 200 पिक्सल से कम होगी? तो ऐसे केस में लोगो कैसे फिट होगा? यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ व्हाइल। अगर व्यू पोर्ट 200 पिक्सल से कम है तो इसका मतलब है कि वो आइडियली 200 पिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं होल्ड कर पाएगा। अब क्योंकि लोगो की विड्थ 200 पिक्सल्स डिफाइंड है तो लोगो को अकोमोडेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अपीयर होगा। तो
ऐसे हम डिफरेंट व्यू पोर्ट विड्थ्स के लिए मल्टीपल रूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं और डिवाइस फ्रेंडली वेब पेजेस के लिए अपना CSS कोड उस हिसाब से लिख सकते हैं। मीडिया क्वेरीज के साथ काम करते वक्त हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, विच इज CSS written outside any media rule block is applicable for all viewports unless overridden later by some media rule। चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज गिवन है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए लोगो की विड्थ 200 पिक्सल्स होनी चाहिए और किसी दूसरे डिवाइस के लिए विड्थ 300 पिक्सल्स होनी चाहिए। अब मीडिया क्वेरीज यूज करके हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोड लिखा है। यहां पर हमने मैक्स विड्थ को 600 पिक्सल्स यूज किया है, जिसमें सारे मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूड हो जाएंगे। हम कोई छोटा नंबर भी यूज कर सकते थे, पर 600 पिक्सल्स इज ऑल्सो फाइन। ये सारे डिवाइसेस के लिए लोगो की विड्थ को 300 पिक्सल्स रखेगा, पर मोबाइल डिवाइसेस के लिए लोगो की विड्थ ओवरराइट होकर 200 पिक्सल्स हो जाएगी। सिंस मेनली 3 तरह के डिवाइस होते हैं, मोबाइल्स, टैब्स और लैपटॉप्स, हम सारे मोबाइल डिवाइसेस को इंक्लूड करने के लिए मैक्स विड्थ को 600 पिक्सल्स यूज कर सकते हैं। सारे टैबलेट्स के लिए मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल्स और मिन विड्थ 600 पिक्सल्स यूज कर सकते हैं, और सारे लैपटॉप्स के लिए मिन विड्थ 1000 पिक्सल्स यूज कर सकते हैं। अब अगर हम ये कोड सिर्फ टैबलेट्स के लिए ऐड करेंगे तो लोगो की विड्थ ओवरराइड होकर 250 पिक्सल्स हो जाएगी। ऑल्सो जब हम डिवाइस फ्रेंडली वेब पेज बनाते हैं तो हमें HTML के अंदर हेड टैग में कोड की इस लाइन को ऐड करना चाहिए, वरना हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे हमें याद रखना है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन इस ट्रेनिंग के स्कोप से बाहर है। Up next is a quiz followed by a module test. All the best for the test.